आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो प्रियों, आज हम भजन संहिता अध्याय 1 के वचन को आज हम अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और उससे हम सब सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो प्रियों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी हम वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके और उस वीडियो के द्वारा आप आशीष को पा सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब वचन को देखते हैं। तब वचन 1 से लेके 6 तक हम पढ़ेंगे। तो वचन बताती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उससे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। प्रिय दोस्तों, जब हम वचन 1 से लेके 6 तक पढ़ते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन है जो 2 व्यक्तियों के विषय में वर्णन करता है, एक धन्य व्यक्ति और दूसरा दुष्ट व्यक्ति। यानी एक जो है परमेश्वर के मार्गों में चलने वाला, उनके बताए शिक्षा, उनके वचन में, उनकी आज्ञा में चलने वाला, और एक है जो पाप और बुराई की ओर चलने वाला। तो दोस्तों, जैसा कि हम वचन 1 में पढ़ते हैं तो उसमें वचन साफ साफ कहता है कि क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। तो दोस्तों, वचन 1 में 3 बातें हैं जो साफ साफ निकल के बाहर आती है, और वो 3 जो काम है वो है जो धन्य लोग नहीं करते हैं, जो वचन 1 में हम पाते हैं। पहला काम है वो है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते हैं, जो धन्य व्यक्ति हैं, यानी दुष्ट की सलाहों को नहीं मानते हैं। जैसा कि बहुत से दुष्ट लोग जो होते हैं, जो अच्छे खासे सही लोगों को भी वो अपनी युक्तियों में फंसा करके, अपनी सलाहों, अपनी बातों को में फंसा करके उनके बुराई और पाप की ओर लेके चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वचन बताती है कि धन्य पुरुष जो होते हैं ये काम में कभी भी नहीं जाते हैं, वो कभी भी उनकी सलाहों को और उनकी बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो कर रहा है वो बुरा कर रहा है और मुझे भी उस बुराई में जो ले जा करके फंसा देगा। दूसरी जो बातें हैं प्रियों, पापियों के मार्ग में खड़ा होना। जैसा कि दोस्तों, दुष्ट लोग उनमें आसानी से पाप कर लेते हैं, लेकिन जो धन्य लोग होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग होते हैं, वो लोग उसके मार्गों में कभी नहीं खड़ा होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पाप की कर रहा है और पाप के डगर पे मैं भी जाऊंगा तो मैं भी उससे पाप में फंस जाऊंगा, मैं भी पापी उसमें शामिल हो जाऊंगा। इसलिए प्रियों, पाप के रास्ता में जो धन्य लोग होते हैं नहीं जाते हैं। और तीसरी और जो अंतिम बातें इस वचन में निकल के आ रही है, जो धन्य लोग होते हैं वो ठट्ठा करने वाले मंडली में नहीं बैठते हैं। यानी प्रियों, ठट्ठा करने वाले सभाओं के बीच में वो शामिल नहीं होते हैं। वो इसलिए शामिल नहीं होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ एक दूसरे के लिए ठट्ठा मजाक उड़ाया जाना और ये बातों से प्रभु प्रसन्न नहीं होते हैं। परमेश्वर साफ साफ कहते हैं कि तुम वैसे मंडली में मत जाओ, वैसे जगह तुम न जाओ जहाँ है एक दूसरे को ठट्ठा मजाक उड़ाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ इस वचन में 3 बातें हैं जो सामने निकल के आती है, और धन्य पुरुष ये 3 काम नहीं करते हैं, जिसे बाइबल वचन उस पुरुष को धन्य कहता है। और वो काम
3 यही है जो उन धन्य पुरुष नहीं करते हैं। पहला काम है दुष्टों की युक्तियों पर चलना, धन्य पुरुष नहीं चलते हैं। दूसरा है पापियों के मार्गों में खड़ा होना, जो धन्य पुरुष नहीं खड़ा होते हैं, नहीं जाते हैं। और तीसरा काम है ठट्ठा करने वालों की सभाओं में बैठना, जो धन्य पुरुष कभी नहीं उसके पास बैठते हैं। वो जानते हैं कि ऐसे काम करेंगे तो हमारा भी और उसमें क्या फ़र्क होगा, हम भी उस बुराई और पाप में गिर जाएंगे। और दोस्तों दूसरा वचन जो बताती है वो धन्य व्यक्ति यानी धर्मी व्यक्ति के क्या करता है उसके विषय में बताता है। जैसा कि वचन कहता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। तो प्रियो, जो धन्य व्यक्ति होते हैं वो हमेशा जी परमेश्वर की व्यवस्था से यानी उनकी वचन को, उनकी बातों को, उनकी आज्ञाओं से खुश रहते हैं और खुश रहने के हमेशा वो प्रयास में रहते हैं। और उनकी जो व्यवस्था है उस पर रात दिन वो ध्यान करते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें किस कामों से खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसी कामों को मैं करूँगा। और वही कामों में वो रात दिन ध्यान भी लगाते हैं कि हमारे परमेश्वर की महिमा हो और हमारा ईश्वर है जो खुश रहे और वो हमें आशीष दे। तो दोस्तों जब दूसरे वचन को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ जो धन्य व्यक्ति हैं उसके विषय में बताया गया है कि धन्य व्यक्ति क्या करते हैं, क्या चीज़ से वो हमेशा ध्यान में रहते हैं। और तीसरे वचन जो बताया गया है मेरे प्रियो, उसमें है जे धन्य व्यक्ति को बताया गया कि वह उस वृक्ष के समान है। एक उदाहरण दिया गया, एक तुलना किया गया है कि वो पेड़ के समान है, वो वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रियो, आपने देखा होगा कि जो पेड़ पानी के स्रोते के पास रहते हैं, जो उनको हमेशा लगातार पानी मिलते रहता है, वो हरा भरा रहते हैं, वो कभी मुरझाते नहीं, वो कभी सूखते नहीं। लेकिन दोस्तों जो पेड़, जो पौधा उसको पानी नहीं मिलता है वो मुरझा जाता है, वो सूख जाता है। तो तीसरे वचन में साफ साफ बताया गया है कि जो धन्य व्यक्ति होते हैं, धन्य पुरुष जो रहते हैं, वो हरा भरा रहते हैं, वो उस वृक्ष के समान रहते हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाएगा। उनको हमेशा है जे वो है जे आशीषित रहते हैं, हमेशा उनको प्रभु की ओर से आशीष मिलते रहता है। वो हरा भरा लहराते रहते हैं, वो आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। और आगे को कहता है अपनी ऋतु में फलता है और वो समय समय पर वो फलवंत होते हैं, आशीषित होते हैं। और जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो कभी दुखित नहीं होते, वो कभी है जे वो बातों को नहीं सोचते हैं जो बातें उनको परमेश्वर की ओर से दूर ले जाता है, प्रभु की ओर से दूर ले जाता है। और अंत में कहता है प्रियो कि इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और प्रियो, जो धन्य व्यक्ति होते हैं, जो भी काम करते हैं वो सफल होते हैं, क्योंकि परमेश्वर है जी उसे सफल करने वाला है। नीति वचन अध्याय 3:6 में कहता है कि जो भी काम तू मुझे करे, स्मरण करके करे, तो मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। तो परमेश्वर वो अपने मार्गों में नियमित अगुवाई करता है, उसके लिए सही सीधा मार्ग निकालता है और वो व्यक्ति जो भी काम करता है उसमें वो सफलता पाता है। जैसा कि वचन भी कहता है कि इसलिए जो कुछ वह करे वो सफल होगा। प्रिय दोस्तों, 4 जो वचन है, जो चौथी आयत कहता है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, यानी इसमें उन लोगों को विषय में बताया गया है जो बुरे लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं। वो कैसे होते हैं? भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाते हैं। यानी दोस्तों देखे होंगे आप लोग कि किसान लोग जब खेती करते हैं और अनाज जब लेकर के आते हैं तो उसे है जे हवा में है जे उसे उड़ा करके धान अलग करते हैं और उसके भूसी को अलग करते हैं। तो दोस्तों जो धान होते हैं वो अलग हो जाते हैं और भूसी है जो हवा में उड़ जाते हैं। वैसे ही यहाँ वचन भी साफ साफ कहा गया है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं। वो किसके समान होते हैं? भूसी के समान, जो हवा में उड़ाई जाती है। वो पवन में उड़ जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं और वो कोई काम का नहीं रहते हैं। जैसा कि 5 आयत में कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहर सकेंगे। तो दोस्तों जो दुष्ट लोग हैं कभी भी है जे प्रभु के
पास है जे कभी भी टिक नहीं पाएंगे, उनकी अदालत में कभी भी नहीं ठहर पाएंगे और धर्मियों के मंडली में कभी वो बैठ नहीं सकेंगे, क्योंकि उनको मन ही नहीं लगेगा। उनको हमेशा बुराई काम करने में, बुरे डगर पे रास्ता पे जाने में, पाप करने में, पापियों के साथ है जे वो हमेशा इन्वॉल्व रहने में उन्हें अच्छा लगता है, तो कभी भी धर्मियों के मंडली में वो नहीं ठहर सकेंगे। और दोस्तों, जब वचन 6 है वो दोनों को सारांश करता है, दोनों का वर्णन करता है, साफ साफ कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मियों को मार्ग को जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग है जे नाश हो जाएगा। तो प्रियो, यहाँ साफ साफ वचन 6 में है जो बताया गया है कि जो धर्मी लोग होते हैं उसके रास्ता को परमेश्वर जानते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, किस तरह से वो चल रहा है, क्योंकि उसको परमेश्वर अगुवाई करने वाला होता है, उसको प्रभु है जो अगुवाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, जो दुष्ट लोग होते हैं उनके मार्ग है जो नाश हो जाते हैं, क्योंकि उनका मार्ग है जो कोई स्थिर नहीं रहता है, उनका मार्ग का कोई ठिकाना नहीं रहता है कि वो कहाँ है जो भटक करके चले जाएंगे। तो प्रियो, धन्य पुरुष और जो दुष्ट पुरुष हैं, दोनों को विषय में है जो भजन संहिता 1 में साफ साफ है जो बताया गया है कि धन्य पुरुष कैसे होते हैं और दुष्ट पुरुष कैसे होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि धन्य व्यक्ति यानी जो धर्मी व्यक्ति होता है वो है जे उसके है जे फलों से भी पहचान लेते हैं। जैसा कि जब गलातियों 5 अध्याय के 22 और 23 आयत को जब पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि जो धन्य व्यक्ति होते हैं उनके क्या फल होते हैं। वचन बताते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और दोस्तों, उन लोगों के लिए व्यवस्था दिया गया जो प्रभु यीशु मसीह से आने के पहले के दिया गया। लेकिन दोस्तों, आज जो प्रभु यीशु मसीह के पास जो आए हैं, उन पे विश्वास करते हैं, उनके लिए है जे कोई व्यवस्था नहीं है। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का, उनके शिक्षा, उनके वचन और उनकी आज्ञा ही है। क्योंकि हम लोग है जे अपने कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए। हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उनके यीशु मसीह के द्वारा है जो हम लोग धर्मी ठहराए जाते हैं। उनके हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दिया, अपने लहू बहाया, अपने प्राण दिया और हम सब को जे दाम दे करके वो खरीदा है। इसलिए दोस्तों, आज हम सब के अंदर पवित्र आत्मा है जो अगुवाई करता है, प्रभु अगुवाई करते हैं और जो धन्य लोग होते हैं उनके अंदर ये काम दिखते हैं, आत्मिक फलों को दिखता है, जिसका वर्णन है जो गलातियों के 5 अध्याय के 22 और 23 आयत में बताया गया है कि वो कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से फल होते हैं। तो प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से प्रभु ने आपको आशीष दिया है। अगर वचन को आपने अब तक नहीं समझ पाए हैं तो फिर से आप वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें। प्रभु आपको हर रहस्यमय बातों को ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम सबको सिखाने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे और आपको हर गुप्त भेदों को बताए। तो दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज से वचन जो आपने बात किया प्रभु जी, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी भाई इस वीडियो को देखते हैं उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, कि जो भजन संहिता अध्याय 1 में 2 व्यक्ति के विषय में बताया गया है, 2 पुरुष के विषय में बताया गया है, और पिता आपने बताया कि धन्य वो हैं जो 3 काम ये जो नहीं करते हैं, जिसमें प्रभु आपने साफ साफ बताया कि दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलते हैं और पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होते हैं और ठट्ठा करने वालों की मंडली में यानी उनको सभाओं में नहीं बैठते हैं। प्रिय परमेश्वर पिता, आपने बताया कि वह आपके व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और रात दिन है जे आपकी व्यवस्था पे ध्यान करते रहते हैं। प्रभु जी, आपने बताया कि वह ऐसे वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वो व्यक्ति जो भी करता है स्वर्गीय पिता उसमें आप है जे फलवंत करते हैं। पिताजी, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन से प्रभु जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन सारे भाइयों को आप बात करें, आप उन सबको गुप्त रहस्य भेदों को बताएं, ताकि आज के वचन से
वो आशीषित होने पाए और समझने पाए कि हमें कौन सा ऐसा काम में नहीं जाना है और कौन से कामों से हमें बचना है। पापा हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, अब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।